क्वेश्चन 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या उसमें वे मार्च कर सकते हैं। कहने का मतलब ये था, अधिकतम संख्या जहां हो लिखी हुई, तो अभी पीछे एससीएफ कराया था हमने, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से इसका एससीएफ निकलेगा। अब कैसे हल करना है वो देखो। हमने लिखा यहाँ से, टुकड़ी में सैनिकों की संख्या जो टुकड़ी में सैनिकों की संख्या है वो है 616। अब 616 तो टोटल जो सैनिक हैं वो हो गए। अगला दिया इन्होंने बैंड में, तो इन्हें तोड़ा जो गया बैंडों में, तो बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है। सदस्यों की संख्या है हमारी 32। अब क्वेश्चन आगे को जो होगा वो होगा हमारा, यहाँ से लिखेंगे हम, तब 616 तथा 32 का न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों में बड़ा देखते हैं हम, बड़ा कौन सा। इन दोनों में जो हमने बड़ा चेक करा, तो इन दोनों में बड़ा है हमारा 616 हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा हमने कितना, 32। अब हम 32 का टेबल 616 में को पढ़ेंगे तो पहाड़ा जाएगा हमारा 19 बार। जब 19 बार गया और शेषफल कितना बचेगा हमारा, 8 बचेगा। तो अब अभी हमारा शेषफल शून्य ना हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि शेषफल जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं है। अब इसमें से यहाँ से उतारेंगे अब हम 32। अब हमने यहाँ पे 32 उतारा और शेषफल लिखते हैं हम यहाँ पे 8। अब 8 का पहाड़ा यदि हम 32 में पढ़ें तो 4 बार जाएगा और शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और यहाँ पे अब हम यहाँ दिखाएंगे कि साहब शेषफल जो हो गया हमारा वो बराबर हो गया कितने के, 0 के। तब लिखेंगे क्या, अतः शेषफल शून्य है तो भाजक 8 होगा, और 8 जब भाजक होगा तब इसका HCF जो होगा हमारा, अधिकतम संख्या जो होगी हमारी वो कितनी होगी, 8 होगी। और वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन था हमारा 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 4। क्वेश्चन 4 क्या है कि न्यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। हमने जैसा ये क्वेश्चन 2 किया था वैसा ही क्वेश्चन ये 4 है, लेकिन इसमें एक बात नहीं कही है इन्होंने कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो हम न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मानते थे क्या a बराबर BQ+R, अब उसे स्क्वायर में चलाएंगे। अब इसे देखो कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले मानेंगे कि माना a तथा b
ए तथा बी धन पूर्णांक हैं, जिसमें ए का मान बड़ा होता है बी से, और इन्होंने जो दिया था 3m + 1, तो ये मतलब बी जो होगा वो हमारा वो कितना होगा, वो हमारा 3 होगा। तब यहाँ से लिखेंगे हम, तब न्यूक्लिड की विभाजन प्रेमिका से। अब इसका फार्मूला जो होता है, इसका फार्मूला होता है A बराबर BQ + R होता है। अगर हम बात करें यहाँ से B, तो B जो निर्धारण हुआ ये B बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। और B बराबर हमें जाना कहाँ तक है, हमें किताब में जाना है 3m या 3m + 1। तो हम कह सकते हैं कि R का जो मान होगा वो हमारा 0,1 होगा। आगे हमने क्या करा, इक्वेशन हमने इसे फर्स्ट मान ली। आगे वो जो कह रहे हैं वर्ग के हिसाब से कह रहे हैं, तो हमने क्या करा यहाँ से कि B बराबर 3 तथा R बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो A हमारा ऐसी रहेगा, B का मान हो गया हमारा 3Q और R का मान हो गया हमारा 0। लेकिन शर्त है जब इन्होंने वर्ग कही है तो हमने क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर, और यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा, 0 से कोई मतलब नहीं रहता, तो 3Q का स्क्वायर, और A का स्क्वायर जो हो गया वो हो गया हमारा 9Q का स्क्वायर। तो A स्क्वायर ऐसी रहेगा हमारा, हमने 9 को तोड़ दिया, 3 गुणा 3Q का स्क्वायर। तो यहाँ से हम मानेंगे, इसे हमने मान लिया कि 3Q का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा A का स्क्वायर बराबर 3m, एक ही आ गया। इसी प्रकार यहाँ से लिखेंगे हम, इसी प्रकार अब आगे को जो करा हमने इसी प्रकार में, अब B का मान 3 ही रहेगा और R बराबर कितना हो जाएगा 1, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो क्या करा हमने यहाँ से, A बराबर ये हो जाएगा हमारा 3Q + 1, स्क्वायर को कह रहे हैं तो हमने कर दिया इसका स्क्वायर। A का स्क्वायर ऐसी रहेगा, A + B का होल स्क्वायर से खोला तो ये होता है 3Q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 फार्मूले का 3Q गुणा में हो गया 1। A का स्क्वायर ये हो गया 9Q का स्क्वायर प्लस का हो गया 1, और ये हो गया हमारा 6Q। और यहाँ से हमने निकाला A का स्क्वायर बराबर, पहले लिख दिया हमने 9Q का स्क्वायर, फिर लिख दिया हमने 6Q प्लस लिख दिया हमने 1। आगे क्या करा, आगे करा हमने A का स्क्वायर बराबर, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा हमारा 3Q का स्क्वायर प्लस बचेगा 2Q और प्लस बचा हमारा 1। A का स्क्वायर बराबर, इसे मान लेंगे हम, क्या माना हमने कि 3Q का स्क्वायर प्लस 2Q बराबर कितना हो गया, m हो गया। ये हो गया 3m + 1, दोनों प्राप्त हो गए हमें। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, अतः 3m + 1 किसी धन पूर्णांक का वर्ग का रूप होता है।